नहीं होगा कि मैं जब भी किसी कंटेस्टेंट की अच्छाई के बारे में बात करती हूँ तो मैं हमेशा गौरव और प्रणीत को बीच में लाती ही हूँ। और भाई ये लोग हैं अच्छे सच में, तो ये बहुत अनफेयर नहीं हो जाएगा अगर मैं गौरव और प्रणीत पे वीडियो ना बनाऊं। अगला वीडियो गौरव खन्ना पे ही आएगा, लेकिन लेट्स एंजॉय और प्रणीत भाउस का रोस्टिंग। तुमको एक चीज बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट जब फॉलो करते हैं तो उतने फनी नहीं होते। जैसे प्रणीत का स्टैंड अप देखा है मैंने, मेरे को आज तक फनी नहीं लगा, बहुत ही एवरेज, मतलब बिलो एवरेज लगता था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन प्रणीत के जो स्पॉन्टेनियस रिप्लाईज हैं बिग बॉस हाउस में, जैसे वो लोगों को एकदम जवाब देता है एकदम फनी तरीके से, ये चीज ज्यादा फनी लगती है प्रणीत की। दैट प्रूव्स दैट प्रणीत इज मोर फनी इन रियल लाइफ। आई लव हाउ उसके पास हर एक चीज का जवाब होता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि असली फ्रेंडशिप वाला ग्रुप किसका है, अभिषेक, अश्नूर और प्रणीत का, लेकिन नहीं, वो लोग गलत है। असली ग्रुप तो गौरव, मृदुल और प्रणीत का है भाई। तुम इन तीनों के बैंटर्स देखो, इतना मजा आता है इनकी बातें सुनने में। प्रणीत जैसे मृदुल को मिमिक करता है, भाई साहब इट्स नेक्स्ट लेवल फनी। गौरव जैसे प्रणीत को रोस्ट कर देता है और प्रणीत हैप्पीली ले लेता है। दैट इज सो क्यूट एंड फनी एट द सेम टाइम। गौरव इज वेरी ह्यूमरस, इसीलिए असल में प्रणीत और गौरव का वाइब मैच होता है एक दूसरे से। मेरे को लगता है इवन सलमान खान लाइक्स प्रणीत। अभी जितने भी ब्रांड प्रमोशंस हो रहे हैं शो में, सब के सब किससे बुलवाए जाते हैं, प्रणीत से। मतलब प्रणीत ने भयंकर ऑडियंस गेन किया है और बिग बॉस को ये बात पता है, इसीलिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा होता है उस टाइम पे उससे ही ब्रांड प्रमोशंस करवाते हैं ये लोग। एंड प्रणीत आल्सो लुक्स लाइक अ वेरी हम्बल गाय, जिसको मतलब सब कुछ आता है, बेमतलब का नौटंकी नहीं करता है वो, जैसे झाड़ू बिना काना कानी किए करता है वो। प्रणीत ने अभिषेक को सिखाया था कि सही से बर्तन कैसे धोते हैं। प्रणीत जब भी आता है टीवी पे, इट्स फन टू वॉच। उसने बोला वो यही रहेगा और मैं घर चला जाऊंगा। उसने सही बोला। मेरे को तो ऐसा लग रहा है बसीर मान गया था ये बात, इसीलिए बार बार बसीर ये प्रणीत की बात उस एपिसोड में रिपीट किए जा रहा था सबके सामने। ऐसा लग रहा था खुद को दिलासा दे रहा है कि नहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बसीर, तू अभी बोल। उसी पॉइंट पे मैंने उसको बोला, घोड़ा देखते हैं, घोड़ा पालो, शेर पालो, हाथी पालो, शेर पालो, गलत फहमी ना पालो। ये कौन बोल रहा है, अमाल या जीशान? कुत्ता पालो, घोड़ा पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। ये भी तो बोल कि तुम लोग जैसे दोस्त भी ना पालो। सब तो एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करते हैं सब, फिर जबरदस्ती का लोगों को दिखाने के लिए नहीं हमारे भी बहुत प्यार है, बहुत कनेक्शन है, नाटक करते हैं। बसीर इतना कॉन्फिडेंट रहता था, अब तो लग रहा है कि वो भी उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही था। मेरे को लग रहा था अब खेलेगा, नेल निकलेगी तो अब खेलेगा। ये इसका खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मेरे को याद है प्रणीत ने कब बोला था, वो डायनासोर वाले एपिसोड में उसने हाथ मिला के ऐसे बोला था कि चल देखते हैं, तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा अगर मैं तेरे से पहले निकल गया तो। आई जस्ट वांट टू सी कि प्रणीत निकलने के बाद बसीर से क्या करवाता है। प्रणीत के शायद बिग बॉस में जाने से पहले 1.5 या 2 लाख ही फॉलोअर्स थे और अभी प्रणीत के 1.1 मिलियन प्लस हो चुके हैं और मेरे को पता है वो एंड तक रहेगा ही। ही हैज क्रेजी अमाउंट ऑफ ऑडियंस सपोर्ट और वो जितना प्यारा है उसको सिर्फ मराठी लोग क्या बाकी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। बताना खड़े तो जाओ। क्या हुआ? तुझे तो मैं ऐसे ही करता हूँ के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने किया उनको। गौरव भाई को मैं भाई मानने लगी। सच में प्रणीत सच में गौरव को अपने बड़े भैया जैसा ट्रीट करता है। दिवाली पे भी उसने जब पैर छुआ था, फिर ये वाला सीन आउट ऑफ द ब्लू अचानक से आके कोई तुमको हग कर ले, प्यारा नहीं लगेगा? प्रणीत एक्सप्रेस करता है भाई, आई अडोर मेन हु आर इमोशनली मैच्योर। ये मालती ना, ये बहुत शानी है भाई। मैंने इससे ज्यादा अनसीरियस कंटेस्टेंट आज तक नहीं देखा। मुझे इसको देख के लगता ही नहीं है कि ये जीतना चाहती है और एकदम अलग ही चिल्ली है भाई। ये जो भी हो रहा हो मुझे मजा आना चाहिए बस। वो जाके लेटी क्रैम्प्स के लिए प्रणीत इतना प्यारा, उससे बिना पूछे वो आके किचन संभालने लगता है और गौरव प्रणीत को अकेला देख नहीं सकते, वो भी आके थोड़ा हेल्प कर देते हैं। फिर मालती तुरंत उठ के जाती है और मालती ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, ये गौरव से फ्लर्ट कर रही है गाइस। उसको पता नहीं है गौरव इज मैरिड। बवासीर के फैंस अलग ही शॉक्ड और अपने स्टार जैसा ही ओवर कॉन्फिडेंट। उन लोग को लग रहा है कि बवासीर को अनफेयर तरीके से निकाल दिया गया, उसको प्रणीत से कम वोट्स नहीं मिल सकते हैं। प्रणीत का कैरेक्टर ये है, वो लड़कियों को ऐसे ट्रीट करता है। मालती बहुत बार प्रणीत के लुक्स के बारे में इनडायरेक्टली बोल चुकी है। जब उसने फरहाना की ये बात बताई थी प्रणीत को कि फरहाना ये बोल रही थी कि उसका अभी भी मुंह से बवासीर ही निकल रहा है कि फरहाना ये बोल रही थी कि वो भले बसीर के साथ लव एंगल दिखा ले लेकिन प्रणीत के साथ तो वो प्रणीत को गंदा फील करवाना चाहती थी अपने लुक्स के बारे में। लेकिन प्रणीत है इंटेलिजेंट, वो बोला इसमें मेरा क्या है, फरहाना जिसके साथ भी दिखाना चाहे। फिर बाहर बैठ के सेम दिन ही मालती ने प्रणीत को बोला था झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी प्रणीत ऐसे ट्रीट कर रहा है मालती को। और बसीर ने क्या क्या चीजें बोली है फरहाना के बारे में, और फरहाना तो छोड़ो, उसकी जो गर्लफ्रेंड है नेहल उसके बारे में ही, वो सब जाके तुम लोग देखो।
फिर तुम लोगों को पता चलेगा व्हाई ऑडियंस लव प्रणीत। एक तो फरहाना का मुझे समझता नहीं, वो झगड़ा इतना मस्त करती है, ठीक है। प्रणीत को इन और लोग नींद में मारेंगे आज सब लोग। वो मेहनती तो है भाई, बहुत मेकअप वेकअप करके आती है, किचन काउंटर पे बैठती है ढूंढती है कुनिका जी कब आएगी। भाई एक सेकेंड, लोग गौरव को स्टार्ट में बोल रहे थे कि ये कोई काम नहीं करता, लेकिन तुमने नोटिस किया फरहाना कोई काम नहीं करती है, उसका सॉर्टेड है, सिर्फ ड्रामा दूंगी, सिर्फ एंटरटेनमेंट, काम वो मुझसे नहीं होगा। और वो काम भी इतना गंदा करती है, उसको लोग बोलते हैं मत कर बहन। वो खाना बनाती है, प्रणीत, कुनिका, गौरव सब हंस रहे होते हैं। उसको लगता है वो इंस्पेक्शन के लिए भेजा है, किसी से बात नहीं करे, फिर आज खाने में क्या बन रहा है। एग्जैक्टली भाई, डेली का फरहाना का रूटीन यही है, उठेगी, नाचेगी उस गाने पे, उसके बाद जाके नहाएगी, तैयार होगी, वहीं पे अगर किसी से थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई तो वो सॉर्ट करके थोड़ा तानिया के पास बैठ के नीलम को जला के फिर आती है किचन काउंटर पे और ऐसे बैठती है, क्या बन रहा है। फिर किचन काउंटर से सोफे तक किसी को पकड़ेगी और उसको पोक करेगी। अच्छा वो मोबाइल हमें शो के बाद मिलने वाला है, क्योंकि उसको अभी देते हैं, वो अभी से कुनिका जी का नाम घटिया औरत करके सेव कर। अरे भाई अभी बाहर फरहाना ये सबको बोलती है, घटिया औरत वो सबको बोल चुकी है, तानिया को भी, नीलम को भी, कुनिका जी को भी, मालती को भी। फरहाना को पहले ही वीकेंड का वार पे बोल दिया था ना गाली गलौज नहीं करना, तो फरहाना समझ गई गाली देने लायक नहीं है, जब इतने को ही ये लोग सीरियसली ले रहे हैं तो। बाहर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इनका नाम कुनिका ही है क्या। उस दिन तो मैं लाइव देख रहा था, इधर फरहाना बैठी, इधर कुनिका जी, इधर नीलम बैठी, ठीक है। फरहाना ने इधर से कुछ कुनिका जी को बोला तो नीलम ने कुछ उनके लिए बोला, तो इधर से फरहाना बोली ये तो आपके इशारों पे नाचती है, तो इसलिए शायद सुना कि नाचने वाला, तो ये बोल रही हाँ तू भी नचनिया है और नाचने। हाँ नीलम ना भाई, नीलम को अलग ही दिक्कत है फरहाना से, वो बहुत ज्यादा जेलस है फरहाना से। सबसे पहली बार तो जब फरहाना को उसने देखा था सीक्रेट रूम से आने के बाद, तो वो बोलती है कि बस लंबी है, सुंदर नहीं है। आंखें खोलो नीलम अपनी, चलो मुंह धो के आओ, नींद में हो लग रहा है तुम। यहाँ फरहाना के डायलॉग्स छोड़ो, हर एक लुक वायरल जा रहा है। फरहाना कितनी बार नीलम से सही से बात करने का ट्राई करती है, जैसे वो हैप्पी फिज वाला जो चैलेंज हो रहा था, उसमें फरहाना ने नीलम की तारीफ करी कि नीलम दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो वो उसपे भी बोलती है अबे चुप चुप। हाय नीलम इज सो इरिटेटेड। फिर फरहाना ने उसको बाद में जाके बोला भी कि तेरे को उसमें ऐसा क्या बुरा लग गया, मैं तो तेरी तारीफ ही कर रही थी, तभी भी वो और ज्यादा चढ़ रही थी और गंदा बोल रही थी। मतलब नीलम को ना चिढ़ है बिल्कुल फरहाना से, नेक्स्ट यही निकलेगी अब। हाँ तबले के तार पे नाचती है, बोली तक दिना दिन, तक दिना दिन, इधर आ गया, अरे तक दिना दिन। नीलम भड़क रही है, नीलम भड़क रही है, तूने मेरे को कैसे बोला, ये तक दिना दिन। क्या चल रहा है झगड़े के बीच में। और लेकिन फरहाना के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, पहली लड़की है जो जलील करते हुए रिस्पेक्ट देती है, बोलती है आप घटिया औरत हो कुनिका जी। क्या कुनिका जी। तुम लोगों ने नोटिस किया है कैसे प्रणीत हमेशा अपने स्टैंड अप्स में फरहाना की साइड लेता है। फरहाना जो एक डिलेमा में होती है किसी चीज के, वो क्लियर करता है वो अपने स्टैंड अप में। जैसे नीलम और फरहाना की उस दिन जो लड़ाई हुई थी, वो कुनिका जी के ही स्टेटमेंट बदलने की वजह से हुई थी। और वैसे तो नीलम हमेशा बस तैयार रहती है कैसे वो चढ़ जाए फरहाना पे। वो स्टेटमेंट बदल के भी जो बोली थी, वो उन्होंने इजी तरीके से बताया था, नीलम उसको अलग समझी। कुनिका जी ने वही बताया था लेकिन अपने शब्दों में बताया था। प्रणीत ने कैसे स्मूथली ये चीज क्लियर करी कि फरहाना ने वैसा कुछ बोला भी नहीं था, तुम लोग उस पर चढ़े हो जानबूझ के, कुनिका जी और नीलम दोनों। और उसने लास्ट पर भी जब स्टैंड अप किया था तो उसने शहबाज से पूछा था कि तू सच बता, तूने फरहाना को चमची क्यों बोला, क्योंकि वो जो भी है वो चमची तो नहीं है। हर बार फरहाना का कुछ तो क्लियर करता है अपने स्टैंड अप में। आई लव देम बोथ एंड आई नो कि उन लोगों के बीच में कुछ लव एंगल जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि फरहाना खुद नहीं चाहती है कि वैसा कुछ दिखे प्रणीत के साथ, और प्रणीत भी नहीं चाहता है कि उसका लव एंगल दिखे किसी के साथ। वो बहुत चिल रहता है, ऐसे ही सही है यार, उन लोगों का दोस्ती सही है, थोड़ा बहुत मजाक उड़ा देना, थोड़ा लड़ाई हो जाना, फिर सब सही हो जाना, ऐसे ही सही है मुझे तो लगता है। फरहाना एंड प्रणीत बोथ आर सो अमेजिंग दैट दे बोथ डोंट नीड टू बी शिप्ड विद एनीवन। वो लोग अकेले में ही बहुत हैं। उसने एक स्पीच बनाई, वो आके बोला, तो मैं चाहता हूँ कि तू उधर से जो भी तेरी लास्ट की 2 लाइन है ना वो रिपीट कर दे, लास्ट की 4 कर दीजिए। बिग बॉस के इस घर का नेता हूँ, पर याद रखना कि आप सबका छोटा भाई और आप ही का बेटा हूँ। देखो यहाँ तक सब ठीक था, बट जैसे उसने बोला बिग बॉस के घर का नेता हूँ, तो मेरे मन में है और सबका भाई साहब, भाई
मैंने देखा सबसे पहले प्रणीत का ये जोक फरहाना, गौरव और शहबाज समझे। शहबाज तो सुनते ही हंसने लगा था, फरहाना ने मुंह छुपा लिया था और गौरव थोड़ा थोड़ा स्माइल से स्टार्ट किए, फिर बाद में हंसने लगे। अब मैं तो इंस्टेंटली समझ गई थी। मेरा तो ये सब में जल्दी दिमाग काम करता है। अगर सच में देखा जाए कि किसने कितना ऑडियंस कमाया है तो उस हिसाब से टॉप 3 होंगे फरहाना, प्रणीत और गौरव। और अभिषेक को भी कर रही थी, मैंने बीच में देखा था बहुत लोग अभिषेक को पसंद भी कर रहे थे, लेकिन फिर जब से वो थोड़ा बहुत गौरव के पीछे जाके चीजें कर रहा है, जबकि गौरव उनके पीछे जाके कुछ भी वैसा नहीं करता है और सिर्फ हमेशा अशनूर को कंसिडर कर रहा है, प्रणीत और मृदुल को भी उतना नहीं कर रहा है, तब से लोग थोड़ा अभिषेक को कम पसंद करने लगे हैं। और अशनूर तो समझी ही नहीं थी प्रणीत का ये जोक, इतना सिंपल जोक। मालती को समझाना पड़ा अशनूर को बाद में कान में, तभी भी वो हंसी नहीं, वो डिसेंट दिखाने की कोशिश करती है अशनूर अपने आप को। तानिया आई नहीं क्या अंदर? ठीक है चलो, तो मैं तानिया ने जो एक सवाल मुझे लास्ट टाइम पूछा था वो मैं बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है? तो एक सवाल तानिया ने आगे पूछा था। तानिया ने बोला था कि अमाल को पूछना कि अगर बिग बॉस की ट्रॉफी तुझे आज ही दे देंगे, बट तुझे घर में जितनी लड़की है उसमें से एक को किस करना पड़ेगा। तानिया ने ऐसा बोला? तो तू किसको करेगा? ट्रॉफी ऐसा बोल ही नहीं सकते। नहीं, 1 मिनट, मेरा नाम शहबाज नहीं है। अगर उसने ये चीज मुझे नहीं बोली रहेगी तो मैं स्टैंड अप छोड़ दूंगा। भाई सब शॉक हो गए थे जब प्रणीत ने बोला मैं स्टैंड अप छोड़ दूंगा अगर उसने ये नहीं बोला होगा। तानिया इज क्लेवर एज अ फॉक्स। वो कोई भी क्वेश्चन में, जैसे बता रही तुमको, जैसे वो वाली जब बात आई थी, तानिया ने उसको डिनाई नहीं किया था। तानिया ने बोला कि लोग के पास्ट को लेके आप बोलोगे तो ऐसे तो मैं सबका कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। गौरव ने उससे स्ट्रेट क्वेश्चन किया था कि आपका ये बिजनेस ऐसा कोई था, तो तानिया का ये जवाब था। मतलब वो किसी भी चीज को ना डिनाई करती है ना एक्सेप्ट करती है, बस बोल के हवा में छोड़ देती है। उसके बाद वो आगे कैसे भी बढ़ाया जाए, कैसे भी समझाया जाए, कैसे भी बात हो उस बारे में, बस डिस्कशन जारी होना चाहिए। तानिया इज सो ऑब्सेस्ड विद अमाल कि उसने ये क्वेश्चन किया। वो यही सुनना चाहती थी कि अमाल बोल देगा तानिया को कर लूंगा, लेकिन उसको ये समझ नहीं रहा है कि अमाल उस घर में सबसे ज्यादा नफरत किस लड़की से करता है पता है? तानिया। वो बस तानिया को अपने आजू बाजू भटकने देता है, क्योंकि उसके लिए चाय लाके देती है, नाश्ता लाके देती है, उसको दवाई वगैरह खिलाती है, वरना वो तानिया को शुरू से पसंद नहीं करता है। वो खुद बोलता है कि बहुत चेप होती है। तानिया इतनी आधी अधूरी बातें करती है, इतना कॉन्ट्रडिक्ट करता है उनके खुद के स्टेटमेंट। जैसे वो बोलती है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, तुम्हारी करनी तो वैसी नहीं है बिल्कुल, और मैं लिख के दे सकती हूँ कि प्रणीत ने झूठ नहीं बोला होगा। प्रणीत एक बात इधर की उधर या फिर मिर्च मसाला लगा के नहीं बताता है लोगों को। तानिया इज ऑब्सेस्ड विद अमाल टू अ क्रीपी लेवल। और इतने स्पाइसी चीजों पे सलमान खान क्यों नहीं बात करते यार? सलमान खान वीकेंड के बार पे जितने इश्यूज कवर नहीं करते, उससे ज्यादा तो प्रणीत अपने स्टैंड अप्स में कर देता है बैठे बैठे। कैसा लगता है बताना? मत बता। एज अ इंसान नहीं, एज अ इंसान बताना है प्लीज। प्रणीत हाँ प्लीज। प्रणीत फनी है, हाँ बहुत करेजियस नहीं है, करेजियस करेजियस में बहादुर नहीं है, क्यों? बहादुर का पहाड़ तलवाओगी इस तरह? चिल आदमी है, हाँ चिल तो ऐसे तो लड़के होते हैं, ऐसी लड़के ऐसे तो अच्छे हैं, ऐसे लड़के अच्छे माने जाते हैं। झूठ भी बोलता है प्रणीत, झूठ बट कूल है, कोई टेंशन नहीं रहता लाइफ में। हाँ मतलब तुझे ओवरऑल पसंद है आपको? नहीं, मुझे भी पूछ। कैसी लगती है मालती? घटिया। सॉर्टेड भाई। अमाल गंदे तरीके से बोलता है, लड़कियों को भी दूर रहो, और प्रणीत एकदम शांति से। प्रणीत के बोलने का तरीका कूल है, लाइक ही सबसे कामली एक सिचुएशन को प्रणीत ही डील करता है। भाई अमाल के आगे पीछे सब क्यों घूम रहे थे पता है? क्योंकि उन लोगों को दिख रहा था अपनी आंखों से ही कि सलमान कैसे अमाल को सपोर्ट कर रहा है। अमाल को भी दिख रहा था, अमाल ने खुद बोला है कि मैं ही अभिषेक को इंस्टिगेट किया था, लेकिन सलमान भाई मान ही नहीं रहा, बोल रहे मैंने 20 बार वो क्लिप देखी, और वो हंस रहा था सलमान पे। इसीलिए बहुत सारे घर वाले अमाल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि शो इसको सपोर्ट कर रहा है, हम इसको करेंगे तो शो हमको भी सपोर्ट करेगा। बसीर का तो यही था, यही कैलकुलेशंस करते करते निकल गया वो। लेकिन प्रणीत ने अमाल से भी लड़ाई करी है स्टार्ट में, और वो भी जबरदस्ती नहीं, जब उसको लगा कि गलत है तब। तभी हमारे घर पे कंप्यूटर, तो उसमें जो भी मूवीज रहती थी, समझ रहे हैं, मैं मेरे भाई के ड्राइव में डालता था। तो एक दिन क्या हो गया, वो सीपीयू हो गया खराब। तो डैडी ने बोला ये सीपीयू तो खराब हो गया, मैं ऑफिस लेके जाता हूँ। डैडी मेरे भाई को बोल रहे हैं देखा तेरे इसमें बहुत कुछ रखा है तूने मूवीज को, लग रहा है कि वो ना हॉलीवुड के फास्ट एंड फ्यूरियस वो सब देख रहा था। तो डैडी उनको बोल रहे थोड़ी भी शर्म है बाप के सामने ऐसे काम कर रहा। तो बोल रहे अंग्रेजी मूवी देखी ना। थोड़ी भी जमीन ऐसे बात होने लगे, वो मान नहीं रहा क्योंकि उसकी थी ही नहीं। तो मैं भी चालू हो गया, बोला इसको तो शर्म ही नहीं आई। ओ भाई कुछ नहीं बोला डैडी ने, लेकिन डैडी ने बोला अगली बार से मुझे भी दिया करो।
डैडी ने बोला अगली बार से मुझे भी दिया करो भाई। प्रणीत की फैमिली बहुत सही लगती है मेरे को। प्रणीत की फैमिली को भी देखा था मैंने जब उन्होंने वो वीडियो मैसेज भेजा था, बहुत प्यारी लगती है यार। प्रणीत का भाई वाज वेरी शाई, उन्होंने सेम चीज ही बोल दी जो लेटर में उन्होंने लिखा था, वही सेम चीज वीडियो मैसेज में भी बोल दिया। जितने भी लोगों के वीडियो मैसेजेस आए थे मेरे को लगता है सबसे क्यूटेस्ट प्रणीत का था। और भाई वीडियो मैसेजेस से याद आया, हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि तानिया ने जानबूझ के अपनी मम्मी का वीडियो मैसेज नहीं देखा। भाई वो कितना रोना गाना करके नाटक कर रही थी, मम्मा तुम्हारे पास चांस था लेटर छोड़ो वीडियो मैसेज देखने का, लेकिन उसने वो वीडियो मैसेज देखा नहीं ताकि लोगों को पता ना चल जाए मम्मी को देख के और घर का बैकग्राउंड देख के कि ये तो कुछ लैविश है नहीं जितना वो बताती है। वो बाद में दयालु बनने की एक्टिंग चालू हो गई थी उसकी कि मैंने तो शहबाज को डाउन फील ना हो इसलिए दिखा दिया वीडियो मैसेज। और नीलम इतना रो रही थी लेटर के फट जाने पे, अब पता चला वो क्यों रो रही थी, क्योंकि फरहाना ने उसका लेटर फाड़ा है। कोई और फाड़ा होता नीलम इतना नहीं रोती। जब नीलम के पास भी ऑप्शन था अपनी फैमिली का वीडियो मैसेज देख लेने का, उसको तब तलब नहीं मची अपने घर वालों को देखने की, सिर्फ फरहाना थी इसलिए वो इतना आर कर रही थी ना, रैंडम रोना। तानिया तू मुझे सच्ची बता, तूने लास्ट 45 डेज में बाहर का नहीं घर में कितने झूठ बोले? 0 और एक झूठ बोल दिया तूने। मालती को भी पता नहीं था तो उसने तो एक गाली भी दे दी और उसने उसको पुश कर दिया और वो चली गई। ठीक है, उसके बाद बहुत लोग उसको मनाने गए, उसने मानी नहीं। कि तुम लोग समझ रहे हो, ये सब होने के बाद अमाल उसके पास गया और अमाल ने उसको बोला कि तू गाली मत दे। हाँ। मालती का जिससे भी उसकी दुश्मनी हो जाती है ना थोड़ी बहुत भी, जैसे कुनिका जी से भी उसका थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, उसने आके कुनिका जी को किस कर लिया था। तानिया से भी हुआ, तानिया को भी किस कर लिया। ये बात जैसे ही बसीर को पता चली मुझे दुश्मनी लेनी है मालती से। अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा देख के कि प्रणीत ने फाइनली घर के अंदर अपने स्टैंड अप की दुकान खोली, एक एंटरटेनिंग स्टैंड अप करके। हाई टाइम प्रणीत, हाई टाइम। मैंने देखा है सलमान ना बहुत सरकास्टिक तरीके से प्रणीत की तारीफ करते हैं, मतलब उस तारीफ के पीछे थोड़ा इंसल्ट छुपा होता है या फिर वो इंसल्टिंग तरीके से बोला जाता है। बट प्रणीत इज डूइंग हिज जॉब सो नाइसली कि उससे हर एपिसोड में सारे ब्रांड्स प्रमोट करवाए जा रहे हैं और ना चाहते हुए भी सलमान को वो टाइम देना पड़ता है प्रणीत को कि भाई यू आर डूइंग ग्रेट। अमाल के गाने वाले सीन्स से ज्यादा प्रणीत के स्टैंड अप वाले सीन्स होते हैं एपिसोड्स में, लेकिन वो किसी को बोरिंग नहीं लगता और ऑडियंस को मजा आता है उस टाइम पे। और अगर इतना टाइम सिर्फ प्रणीत को दिया जा रहा है तो मतलब मेकर्स को भी पता है कि प्रणीत बाहर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, इसके क्लिप्स रखना इंपॉर्टेंट है। प्रणीत has done some things on me, but he's not used this kind of language. अभी last week का ही था ना प्रणीत? हाँ? I found out that you said whatever you said about me. How did I handle it? Gracefully. उसके बाद और भी दिखाया मैंने। सर डिलीट कर दिया था सर। और सर डिलीट कर दिया था सर। कोई नहीं बोलेगा ये कि मैंने पहले बनाया था फिर डिलीट करके आया था मैं। प्रणीत बोल देता है यार, इसीलिए मेरे को सही लगता है। मेरे को कभी कभी क्या लगता है ना कि सलमान खान को दया आती है थोड़ी प्रणीत पे, मतलब वो बाकी कोई होता ना उसको बहुत बजाते हैं। और उन्होंने एक एपिसोड में बोला भी है कि प्रणीत सीधा लड़का है, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि सलमान खान वैसे हैं जो चीजें भूलते नहीं है। अगर उनके अगेंस्ट कोई चला जाए तो फिर वो या तो बदला लेते हैं या तो उसको इंसल्ट करते हैं, और वो हमेशा ट्राई करते हैं प्रणीत को तारीफ करने की और थोड़ा इंसल्टिंग तरीके से करने की। आई हैव नोटिस दैट। डू यू गाइस थिंक द सेम? अगर आप नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके और भी वीडियोस भेज सकते हो बिग बॉस रिलेटेड। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।